नमस्कार दोस्तों, इजी लॉ में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि अगर पति कोमा में चला जाए तो क्या एक पत्नी उसकी प्रॉपर्टी को, उसके एसेट्स को बेच सकती है, क्या उसके बैंक अकाउंट्स को मैनेज कर सकती है। तो दोस्तों इस केस का जो फैसला है वो इसी बारे में है। दोस्तों इस वीडियो में हम एक केस डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है डॉक्टर मधु विजय कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और इस केस का फैसला 30/4/2019 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया है। दोस्तों हम जनरली देखते हैं कि कोई भी इंसान होता है वो अपनी प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर होता है, तो उसके सारे राइट्स, उसके सारे हक उसी इंसान के पास होते हैं। और अगर वो माइनर है, अगर वो इंसान जो मालिक है वो माइनर है, तो उसके गार्जियन के पास भी उसके हक होते हैं और वो कोर्ट से परमिशन ले सकता है कि भाई क्या मैं इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता हूँ या मैनेज कर सकता हूँ। तो वो कोर्ट परमिशन के बाद ही उसको बेच सकता है या उसको डिस्पोज कर सकता है। इसी प्रकार अगर कोई लुनेटिक है, कोई मेंटली चैलेंज्ड पर्सन है, तो उसका भी कोर्ट गार्जियन अपॉइंट कर देता है। लेकिन ऐसा इंसान जो एज से मेजर है और लुनेटिक नहीं है, कोमा में है, तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो इसी सवाल के साथ जो डॉक्टर मधु गुप्ता थी वो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में गई और उन्होंने यहाँ पे जाके यही बोला कि भाई मेरे हस्बैंड जो डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता हैं वो 2013 से कोमा में है, बेड रिडन है, और वो जो है अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं कर सकते, अपने डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो मेरे को उनकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए मैनेजर अपॉइंट किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी का गार्जियन अपॉइंट किया जाए, ताकि मैं उनकी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकूं। और जो एक शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने बताया हुआ था उसको वो बेचना चाहते थे, क्योंकि वो मकान जिसमें वो रह रहे थे वो छोटा था, वो एक बड़ा मकान चाहते थे। क्योंकि जो बेड रिडन थे तो उनको जो है अलग से एक फैसिलिटी चाहिए थी, परमानेंट उनको जो है उनका ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो उनको थोड़ा बड़ा मकान चाहिए था। तो अब जो मकान उनके खुद नाम था तो उसको बेचने में भी दिक्कत थी, तो इसलिए वो ऑनरेबल हाई कोर्ट से जो है गुहार लगाते हैं कि भाई हमें इस जो प्रॉपर्टी है इसका गार्जियन बना दिया जाए, इस अकाउंट को मैनेज करने के लिए उनका मैनेजर बना दिया जाए, ताकि हम इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकें और अकाउंट्स को मैनेज कर सकें। तो दोस्तों उनका कहना यही था कि भाई ना तो गार्जियन वार्ड एक्ट में इसका कोई प्रोविज़न है, ना ही इसका कोई मेंटल हेल्थ जो एक्ट है उसके अंदर कोई प्रोविज़न है, तो हम क्या करें। तो उन्होंने जो है प्रेयर करी कि भाई मुझे जो है ये अकाउंट ऑपरेट करने दीजिए, आप इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने दीजिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या किया, जो एसडीओ थे बांद्रा के, उनको अपॉइंट किया कि आप जाके जो है एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट कीजिए इस बारे में जो पिटिशनर कह रहे हैं। तो उसके बाद जो एसडीओ थे उन्होंने जो है वो डिटेल रिपोर्ट बनाई, जो इंस्पेक्शन किया चीज़ का। उसके बाद डॉक्टर की जो रिकमेंडेशन लेटर था वो भी साथ में अनेक्स हुआ, वो भी साथ में लगाया गया। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई ठीक है, आपको जो है गार्जियन अपॉइंट किया जाता है, आप इनके अकाउंट मैनेज कर सकते हो। आप साथ में जो है जब भी इस प्रॉपर्टी को बेचोगे आप ध्यान रखोगे कि मैक्सिमम जो है अमाउंट आप कंसीडरेशन के तौर पे, या मान लीजिए बेचने में जो अमाउंट आए वो मैक्सिमम आनी चाहिए। और कोशिश कीजिए कि भाई जब अमाउंट आप मैक्सिमम लो तो उसका कुछ हिस्सा आप जो है चाहे तो डोनेट भी कर सकते हैं। और अगर जब आप उसको सेल कर देते हो कि मान लीजिए आज उसको सेल करते हो, तो 1 महीने के अंदर अंदर उसकी डिटेल रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट में आप सबमिट करेंगे। तो इस वीडियो में आपने जाना कि भाई अगर कोई इंसान जो मेजर है, जो बालिग है, और वो कोमा में चला गया है, तो उसकी प्रॉपर्टी को कोई कैसे डिस्पोज कर सकता है या मैनेज कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको अगर वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।